Hello students, welcome my channel. Uh, Today I am going to tell you about report writing. Report writing is of two types. It is for magazine, school magazine, and it is for newspaper too. और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्ट हम बनाते क्यों हैं। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो तब बनाई जाती है जब कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया होता है। दैट कैन बी रोड एक्सीडेंट, दैट कैन बी एनी फंक्शन ओकेज़न, या कोई सेलिब्रेशन होता है, या जैसे स्कूल में कोई दिवाली मेला है, या एनुअल डे सेलिब्रेशन है, या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, या पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स डे है। ऐसा कोई ओकेज़न जब स्कूल में किया जाता है तो उसके बाद उसके डिटेल्स मैगज़ीन के लिए तैयार किए जाते हैं या न्यूज़पेपर में छपने के लिए दिए जाते हैं। दैट इज़ नोन एज रिपोर्ट राइटिंग। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ रिपोर्ट राइटिंग इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूँ तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना चाहिए रिपोर्ट, फिर अगली लाइन में लिखना चाहिए टाइटल या हेडिंग जिसके बारे में आप बना रहे हैं, फिर नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग दैट रिपोर्ट। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर रेखा ऑब्लिक रोहन, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ सो स्कूल, तो रिपोर्ट, उसके बाद स्कूल का नाम, फिर टाइटल, फिर आपका नाम जो दिया है और कोमा डाल के पोस्ट। और अगर न्यूज़पेपर के लिए दिया हुआ है तो हो सकता है उसमें लिखा हो यू आर सो HT कॉरस्पॉन्डेंट रिपोर्टर। जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ कीजिए, नहीं दिया तो ABC लिख देना है। ये बातें याद रखनी है आपको। और उसके बाद जब आप शुरू करेंगे तो आपने लिखना है व्हाट हैपेंड, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ये 3-4 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और वैसे में अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, रिपोर्ट राइटिंग वही अच्छे तरीके से कर सकते हैं चाहे वो किसी भी टॉपिक पे आ जाए जिसको पास्ट टेंस की और पैसिव वॉइस की बहुत अच्छी नॉलेज है। जिस बच्चे को पास्ट टेंस और पैसिव वॉइस अच्छे से नहीं आता, वो नई चीज़ क्रिएट करने में उसको दिक्कत आएगी रिपोर्ट राइटिंग के मामले में। तो अभी मैं एक क्वेश्चन रीड करता हूँ, ये लास्ट ईयर आ चुका है। मैं पढ़ के बताता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। योर स्कूल हेल्ड ए 2 डे दिवाली मेला इन द स्कूल ग्राउंड। आपके स्कूल ने 2 दिन तक चलने वाला दिवाली मेला अपने स्कूल ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया। वेरियस फूड स्टॉल्स वर पुट अप बाय द स्टूडेंट्स। बच्चों ने, जो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने अलग अलग स्टॉल लगाए खाने पीने के। ऑन द सेकेंड डे देर वॉज ए सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम। दूसरे दिन जो था डांस और सॉन्ग का प्रोग्राम था। प्राइजेस वर अवार्डेड टू द पार्टिसिपेंट्स। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनको प्राइजेस दिए गए। हाउएवर देयर वर नो फायरवर्क्स। परंतु पटाखे नहीं चलाए गए, फायरवर्क्स। यू आर अमित ऑब्लिक अमृता, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इवेंट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। आपका नाम ये है और आप इसके लिए स्कूल मैगजीन के लिए इस पर रिपोर्ट तैयार करें। तो जैसा कि मैंने बताया बोर्ड में ये ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस हैं बड़े सिंपल वाले नहीं आते हैं, थोड़े से ट्विस्ट के साथ आते हैं। आपको क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर उसको अटैम्प्ट करना चाहिए कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना है इसका आंसर लिखते समय। तो अब शुरू करते हैं। सबसे ऊपर रिपोर्ट लिखिए, फिर दिवाली मेला DPS, अगली लाइन में ये टाइटल आ जाएगा जिसको आप हेडिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद बाई अमित कोमा हेड बॉय। अगर आप हेड बॉय शब्द नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सिर्फ बाई अमित कर दीजिए तब भी चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड दिवाली मेला इन द स्कूल ग्राउंड ऑन, कोई भी 2-4 दिन 10 दिन पहले की डेट डाल दीजिए। फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, 2 टाइमिंग डाल दीजिए, 5-6 घंटे 8 घंटे का टाइम डाल दीजिए उसके अंदर। द मेला वॉज ऑर्गेनाइज विद द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग ए ग्रीन एंड इको फ्रेंडली दिवाली। ये जो मेला ऑर्गेनाइज किया गया, अब देखो वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये पैसिव टोन है। तो मैंने पहले ही बताया कि जिसको पैसिव वॉइस नहीं आती है, पास्ट टेंस नहीं आता, उसको नई चीज़ को बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पास्ट टेंस के ऊपर भी और पैसिव वॉइस के ऊपर भी। द मेला वॉज ऑर्गेनाइज विद द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग ए ग्रीन एंड इको फ्रेंडली दिवाली। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि दिवाली जो है वो फायरवर्क्स के बिना हो, इको फ्रेंडली हो, हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हो, और ग्रीन हो। ग्रीन का मतलब इसकी ग्रीनरी को मेंटेन करें। द चीफ गेस्ट ऑफ द मेला वॉज द लोकल कमिश्नर मिस्टर RP सिंह। आप इसमें SDM का नाम, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन का नाम या डिप्टी CM का नाम, कोई भी, किसी को भी आप गेस्ट बना सकते हैं, स्कूल चेयरमैन भी बना सकते हैं। द मेला बिगेन विद द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑन द फर्स्ट डे बाय द चीफ गेस्ट। The principal warmly welcomed the guests
with a token of gratitude. There were class-wise stalls put up by students on different themes. तो इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन के अंदर स्टॉल वाली बात की गई थी उसको हमने ऐड कर लिया है कि डिफरेंट फूड स्टॉल्स बच्चों ने लगाए थे, उस बात को हमने लिया है. स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस फर्स्ट एंड सेकेंड हैड दिया डेकोरेशन स्टॉल. जो फर्स्ट और सेकेंड के बच्चे थे उन्होंने दिया सेलिब्रेशन या डेकोरेशन का स्टॉल लगाया. देयर वॉज ए कंपटीशन ऑन डेकोरेटिंग ट्रेडिशनल थालीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस थर्ड एंड फोर्थ. और जो थर्ड फोर्थ के बच्चे थे उन्होंने ट्रेडिशनल थालीज लगाने का स्टॉल लगाया. क्लासेस फिफ्थ एंड सिक्स्थ हेल्ड द कंपटीशन फॉर मेकिंग अर्दन दियास. अर्दन दियास का मतलब होता है मिट्टी के दिए, वो बनाए उन्होंने. देयर वर वेरियस फूड स्टॉल्स पुट अप बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8. और छठी से आठवीं के बच्चों ने भी फूड स्टॉल लगाए. ऑन द सेकेंड डे स्टूडेंट्स of classes 9th and 10th gave messages to their friends to celebrate eco-friendly Diwali by means of posters and collages. और जो सीनियर बच्चे थे 9th और 10th के, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने और बच्चों को जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मैसेज दिया पोस्टर बनाकर कि हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है. स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज 11th and 12th they took care of discipline in the ground and they were always available to help each other. जो लोग वहाँ पर आए थे, जो बच्चे वहाँ पर थे, और लोगों की हेल्प के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने की जिम्मेदारी 11th और 12th के बच्चों को दी गई थी. स्टूडेंट्स ऑल्सो प्रेजेंटेड entertaining programs with a hidden message for celebrating eco-friendly Diwali with a aim to save the environment through street plays, talk shows, song and dance presentation. अलग अलग तरीक़ों से बच्चों ने मैसेज दिया कि हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है. फायर क्रैकर्स, फायरवर्क्स इनका इस्तेमाल नहीं करना. द मेला वॉज हाईली अप्रिशिएटेड बाई एवरीवन. सब ने बहुत तारीफ़ की जो लोग उस मेले में आए थे. द पार्टिसिपेंट्स वर अवार्डेड विद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स एंड एक्सीलेंट परफॉर्मर्स वर अवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट. जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने जो बहुत अच्छा बच्चों ने प्रोग्राम किया था उन बच्चों को उन्होंने इनाम दिए. द विनर्स ऑफ वेरियस competitions were duly appreciated and the chief guest appreciated school management committee and principal for organizing this kind of beautiful Diwali Mela. The Mela was grand success with enthusiastic participation of parents and students. तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो मेला था वो ग्रैंड सक्सेस था क्योंकि सब लोगों ने बहुत बढ़िया उसके अंदर अपनी अपनी ड्यूटीज़ को किया और पेरेंट्स ने और जो गेस्ट थे उन्होंने सबने इसकी तारीफ़ की. तो कुछ इस तरह की चीज़ें हम इसमें डाल के स्कोर बढ़िया बना सकते हैं. हम एक और छोटी सी रिपोर्ट ले सकते हैं. ये भी हम पीछे जो बोर्ड में आ चुकी है. MMT स्कूल नासिक recently organized a science symposium on the topic effect of pollution on quality of life. तो क्वालिटी लाइफ के ऊपर पोल्यूशन का क्या असर पड़ रहा है इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है. यू आर अमिता राजदान, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन. राइट ए रिपोर्ट ऑन द इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन. ये 18 में आ चुका है. तो अब हम शुरू करते हैं. सबसे ऊपर रिपोर्ट, फिर MMT स्कूल कॉमन नासिक ऑर्गेनाइजेज CBSE साइंस सिम्पोजियम बाई अमित या अमिता लिख सकते हैं और कोमा एडिटर. नासिक डेट डाल दीजिए. जब आप इसको किसी उसके लिए बनाते हैं मैगज़ीन के लिए तो आप डेट भी डाल सकते हैं जिस दिन आप लिख रहे हैं. नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा. द 2 days रीजनल लेवल CBSE साइंस सिम्पोजियम ऑन द थीम इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ वॉज होस्टेड बाई MMT स्कूल नासिक ऑन इतना डेट डाल दीजिए 2. यंग एंथुसियास्टिक participants from different parts of the state put up 72 participatory. So the theme was effect of pollution on the quality of life, which was hosted by MMT School Nasik on 16th and 17th. So young enthusiastic participants from different parts of the state put up 72 participatory exhibits displaying how environmental pollution is impacting our life. The exhibits by the different schools were indeed eye openers. ये जो एग्जीबिशन लगाए गए ये आई ओपनर थे, यानी कि चमत्कारिक रूप से लोगों की आंखों को खोल रहे थे. इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर शालिनी प्रभु, वन ऑफ इंडियाज़ रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट एंड स्कॉलर्स.
The symposium had a host of events and activities, elaborate seminars, debate sessions, and group discussions were held. The students not only expressed their concern about the environmental pollution but also suggested various effective solutions. The panel of eminent judges comprised of डॉक्टर सो एंड सो, कोई नाम दे दीजिए इसमें, प्रोफेसर सो एंड सो, फिर डॉक्टर सो एंड सो, फिर रिसर्च साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर सो एंड सो फ्रॉम आईआईटी मुंबई, ऐसे ना 3-4 नाम देके और आईआईटी मुंबई शो कर दीजिए. द चीफ स्पीकर डॉक्टर सो एंड सो enlightened the students on the topic with various anecdotes from her personal life. She talked about how pollution is much broader than what we usually consider it to be. The session was followed by a talk by students from secondary and higher secondary school voicing out their opinions on the topic. यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये साइंस के ऊपर था, तो कुछ चीज़ें ऐसी डालनी पड़ेंगी जो साइंस को, टेक्निकल चीज़ों को बताए. इसलिए मैंने आपको जानबूझ के डिफ़िकल्ट रिपोर्ट ली है कि पेपर में ऐसे भी आ सकती है. मान लीजिए कि एक आर्टिकल आ गया, एक रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट ये वाली दे दी, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आर्टिकल भी आपको दिक्कत आ रही है तो आर्टिकल को करने में. तो इसलिए कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए. द जजेस इंस्पेक्टेड द प्रोजेक्ट ऑन देयर मेरिट. All the participants were presented with certificates and mementos. The students of the host school also portrayed rich cultural heritage of the state through a Nukkad Natak on environmental pollution. The judges complimented the participants for their innovative ideas. Mrs. Sonso, principal MMT school, expressed her gratitude towards the distinguished guests for their benign presence and thanked all the participating teams for making the event a success. तो मैंने शुरुआत इससे की थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, और एंड इसमें की कि वोट ऑफ थैंक्स दिए प्रिंसिपल मैडम ने. तो इस तरह से आपको बीच में मसाला डालना है और स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए, तभी आपको इसके नंबर मिलेंगे. थैंक यू.